देख ले छोटी बहू, ये तुम्हारी मामी सास है। अरे कौन कह देगा इनको कि ये तुम्हारी मामी सास है। आजकल की लड़कियों को भी माफ करती है तुम्हारी मामी सास। क्यों भाभी, सही बोल रही हो ना? अरे क्या दीदी, आप भी ना हमेशा मेरी ही तारीफ करती रहती हो। अब छोड़ भी दो दीदी, आप मेरी तारीफ करना। भगवान ने आपको दो दो इतनी सुंदर सुंदर भव्य दे दी है, इनकी तारीफ करो अब तो आप। हाँ भाभी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो। अरे भाभी, मेरी छोटी बहू है ना, लाखों में एक है, लाखों में। सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है मेरी छोटी बहू। अरे भाभी, आपको पता है सोसाइटी की सारी नई नई बुए मेरी छोटी बहू के फोन नंबर लेके जाती हैं। हाँ? सबकी सब इसके टच में रहती हैं। सच में मेरे छोटे बेटे की तो किस्मत ही खुल गई, जिसको मेरी छोटी बहू जैसी जीवन साथी मिली है। दीदी, सच कहूँ ना तो आपके दोनों बेटे की ही किस्मत बहुत ही अच्छी है। दोनों बेटों को हीरे जैसी बहुएं मिली हैं। सच कहूँ, आपकी बड़ी बहू ना दीदी सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही अच्छी है वो भी। अरे भाभी, आपको पता भी है जिस बड़ी बहू की आप इतनी तारीफ कर रहे हो ना, महिमा बहू ऐसी है, महिमा बहू ऐसी है। अरे वो तो एक नंबर की गंवार है, गंवार। उसने ना पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कटा के रखी है, गंवार कहीं की। अरे आपको पता भी है भाभी, सोसाइटी के अंदर इतने 30 त्योहार होते हैं, सबकी बहुएं ऐसे बन ठन के फटाफट फराटेदार इंग्लिश बोलती है। और एक ये मेरी बड़ी बहू गंवार, ये इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल सकती ये तो। और वहीं जब मैं छोटी बहू को कहीं पर लेके जाती हूँ ना, तो सब लोगों की भीड़ लग जाती है उसके आसपास में। क्यों? क्योंकि उसे बात करना भी आता है और उसे अच्छे से रहना भी आता है। क्योंकि मेरी छोटी बहू को अच्छे से पता है भाभी कि स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है। अरे भाभी, ये सब छोड़ो, चलो अंदर रूम में चलते हैं, वहीं पे बैठ के आराम से बातें करेंगे। क्या बात करूं मैं दीदी से? मुझे तो दीदी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे दोनों बहुओं में इतना भेदभाव। वो तो बेचारी बड़ी महिमा बहू बहुत ही अच्छी है, और उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं उसके अंदर, जो कि सब कुछ सुन लेती है। शायद दीदी को पता नहीं है कि आजकल की बहुएं कैसी होती हैं, लेकिन इसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं। मैं तो दीदी के घर के मामले में कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं एक काम तो कर ही सकती हूँ। यहाँ से जाने से पहले एक दिन दीदी से बात जरूर करूंगी। वो बड़ी बहू के साथ ना बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है। अरे भाभी, आ भी जाओ, कहाँ रह गए? अरे हाँ हाँ दीदी, बस आ रही हूँ। देखो भाभी, ये वाला हार है वो, मैंने इसको ठीक भी करवा लिया है। ये थोड़ा सा टूट गया था ना। हाँ हाँ दीदी, बहुत ही सुंदर है। ये हार तो आपको आपकी सास ने दिया था ना दीदी? अरे हाँ भाभी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना, इसलिए तो मेरी सास ने ये हार मुझे दिया था। इसका मतलब दीदी अब आप भी ये हार अपनी बड़ी बहू को दोगी? इतना बड़ा हार, इतना बड़ा हार, और मम्मी जी जेठानी जी को देंगी? अरे नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। ये हार तो किसी भी कीमत पे मुझे ही चाहिए। मम्मी जी। अरे हाँ बेटा, कुछ काम था क्या? अरे वाह मम्मी जी, इतना सुंदर हार। सच में मम्मी जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे मम्मी जी, क्या ये हार मैं ले सकती हूँ? शाम को वापस कर दूंगी ये हार मैं आपको। वो आज शाम को मैं अपने मायके जा रही हूँ ना, मेरे मायके में एक बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में मैं ये इतना हैवी हार पहन के जाऊंगी तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ेगा ना। लेकिन छोटी बहू, बर्थडे पार्टी में इतना महंगा हार कौन पहन के जाता है, और वो भी इतना हैवी? अरे भाभी, कोई बात नहीं, जब ये अच्छे से अपने मायके में जाएगी तो हमारे ही तो घर की इज्जत बढ़ेगी ना। अच्छा दीदी। मम्मी जी, शाम को बर्थडे पार्टी में से आते ही वापस कर दूंगी मैं ये हार आपको। मैं जानती हूँ मम्मी जी अच्छे से, दादी सास ने ये हार आपको दिया था क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू हो। और मम्मी जी, मेरे पास जितने भी हार है ना,
या तो ज्यादा बड़े हैं या फिर थोड़े छोटे हैं। बस इसीलिए तो मम्मी जी मैं आपसे ये हार मांग रही हूँ। अरे ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा ध्यान से ना, थोड़ा अच्छे से संभाल के रखना बेटा। दीदी। हाँ भाभी, क्या हुआ? दीदी, आपको ये सब थोड़ा अटपटा नहीं लगा? वो अभी अभी छोटी बहू ने कहा ना कि वो जानती है ये हार आपको आपकी दादी सास ने दिया है, लेकिन दीदी आपने तो ये बात अभी तक किसी भी बहू को नहीं बताई, तो ये बात आपको थोड़ी अटपटी नहीं लगी? ना ही तो आपने ये बात बताई अभी तक किसी बहू को, और ना ही ये हार दिखाया। अरे भाभी, वैसे भी इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये हार मैं अपनी छोटी बहू को ही दूंगी। लेकिन दीदी, अभी आप ही तो बोल रहे थे कि आपको ये हार आपकी सास ने दिया है, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू थी। तो फिर दीदी इस हिसाब से वो हार घर की बड़ी बहू का हुआ ना। माना कि ये हार घर की बड़ी बहू को देना चाहिए, लेकिन बड़ी बहू के अंदर थोड़े बहुत गुण तो हो। भाभी पता है, ये हार मेरे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये हार मुझे मेरी सास ने दिया था। और आपको लगता है कि वो बड़ी बहू संभाल पाएगी इस जिम्मेदारी को? अरे भाभी, ऐसी कीमती चीज देने के लिए ना सामने वाला भी कीमती होना चाहिए। और वैसे भी भाभी, आपने तो देखा ही है मेरी छोटी बहू को, कितनी अच्छी है, कितनी कीमती है वो, और उसका घर खानदान भी कितना अच्छा है। और जब भी वो किसी से इंग्लिश में फटाफट बात करती है ना, तो मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि ये मेरी बहू है। अरे भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन मेरी छोटी बहू है ना, लाखों में एक है, लाखों में। अरे भाभी, आप बैठो, मैं आपको आपकी साड़ी दिखाती हूँ, जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दीदी है ना, ये अपना बुढ़ापा खराब कर रही है। इन्होंने एक बहू को तो महारानी बना के रखा है और दूसरी बहू को नौकरानी। शायद दीदी को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। खैर, मैं क्या कर सकती हूँ, इनके घर का मामला है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे मम्मी जी, बहुत ही अच्छी रही मेरी बर्थडे पार्टी, और खाना वो तो मैं खा के आई हूँ। अरे हाँ ठीक है बहू, अभी बर्थडे पार्टी में जाके आई है, तू भी बहुत थक गई होगी, जा जाके कपड़े चेंज कर ले। अरे बहू, तुम जो हार पहन के गई थी, वो हार कहाँ है? हार? वो वाला हार मम्मी जी, अभी तो मैंने पहना हुआ था। अरे बेटा, कोई बात नहीं, अपने पर्स में देख ले, पर्स में होगा, पर्स के अंदर कहीं इधर उधर ही होगा, या फिर तुमने उतार के रख दिया होगा। नहीं मम्मी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है वो थोड़ा ढीला था, इसलिए वो गिर गया कहीं पर। अरे छोटी बहू, तू अपने घर पे ही गई थी ना बर्थडे पार्टी में, तो बस वहीं गिरा होगा, और वहाँ गिरा होगा तो किसी ना किसी को तो मिला होगा। तो एक काम कर, वहीं पे फोन करके पूछ। अरे हाँ बहू, अपने मायके में फोन करके पूछ जल्दी से। हेलो मम्मी, मम्मी मेरा हार है क्या वहाँ पे? अच्छा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं मम्मी जी, वहाँ पे तो कहीं भी किसी को भी नहीं मिला। लेकिन बहू, इतना बड़ा हार तुम्हारे गले से गिर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? अरे मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझ के तो वो हार खोया नहीं। अरे बहू, एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से बोल रही हो कि मेरी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता ही था ना कि तुम्हारी दादी सास ने दिया था तुम्हारी सास को, कितने कीमती था वो हार, इस बात का तो तुम्हें पता ही था ना। मम्मी जी, आप तो मेरे ऊपर विश्वास करती हो ना, और वो हार खो गया तो क्या है, कोई बात नहीं। वैसे भी तो वो हार बहुत पुराना था ना मम्मी जी। अरे बहू, तुझे तो पता ही है, वो हार मुझे मेरी सास ने दिया था, और ऐसे पुराना बोल के उस हार का अपमान तो मत कर। बहू, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। मम्मी जी, अब आप मुझे ऐसे तो मत डांटो, और मैंने कौन सा वो हार जानबूझ के गुम किया है? और वैसे भी मम्मी जी, उस हार को आपने इतना तो पहन लिया था, अब वो हार घर में ऐसे ही पड़ा रहता, तो उस हार के लिए घर में इतना बड़ा हंगामा क्यों मम्मी जी? देखा दीदी आपने, आप तो वो हार छोटी बहू को उसकी सालगिरह पे गिफ्ट करने वाले थे ना। लेकिन दीदी, देख लिया ना आपने, कितनी समझदार है आपकी छोटी बहू, वो तो एक हार तक नहीं संभाल पाई। क्या मम्मी जी, आप वो हार मुझे देने वाले थी? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो हार
घर की बड़ी बहू को होता है, इस हिसाब से तो वो हार जेठानी जी को मिलने वाला था। कौन सा हार? किस हार की बात कर रहे हो आप सब? अरे बड़ी बहू, बस वो एक हार था और वो हार दीदी को उनकी सास ने दिया था और वही हार छोटी बहू अपने मायके बर्थडे पार्टी में पहन के गई थी। तो बस उसी हार की बातें हो रही हैं। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, वैसे भी वो हार तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी पे देने वाली थी, लेकिन शायद वो हार तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था। तो वैसे भी बहू 2 घंटे तो उस हार को तुमने पहन ही लिया। बस ये समझो कि तुम्हारे नसीब में इतना ही लिखा था। और दीदी, आप तो वैसे भी अपना वो हार अपनी छोटी बहू को ही देने वाली थी, तो इस हिसाब से दीदी आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही दी है। आपको तो दीदी आपकी सास ने दिया और दीदी आपने भी तो अपनी पसंदीदा बहू को दे दिया, चाहे 2 घंटे ही सही, लेकिन आपकी बहू ने उस हार को पहन तो लिया था। अगर मुझे पता होता कि वो हार मम्मी जी मुझे देने वाली है तो मुझे इतना नाटक करना ही नहीं पड़ता। और जब मैं वो हार मांगने के लिए आई थी तब भी तो बोल सकती थी कि बहू ये हार तुम्हारा ही है, ये लो रख लो। और एक ये मम्मी ये आग में घी डालने का काम कर रही है, ये भी कुछ कम नहीं है। ये ही तो भड़का रही है मम्मी जी को। इसका तो मैं ऐसा इलाज करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब मैं करूं तो क्या करूं, जो हार खो गया है उसे तो मैं किसी के सामने पहन भी नहीं सकती। फिर क्या करूंगी मैं उसे अपने पास रखकर? हमेशा मुझे तो डर ही लगा रहेगा। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। करूं तो क्या करूं? अब मैं एक काम करती हूँ, पर्स में ढूंढने का बहाना लगाती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन वैसे भी है तो ये हार मेरा ही ना, रहेगा तो वैसे भी ये मेरे ही पास। ये ही सही रहेगा। हार मिल गया मम्मी जी। वो मुझे वहाँ पे थोड़ी गर्मी लगी थी ना, इसलिए मैंने इसे उतार के बैग में डाल दिया। और ये अंदर वाली पॉकेट में रखा था ना बैग के में, तो बस इसलिए मिला नहीं था। मम्मी जी देखो मिल गया आपका हार। अरे छोटी बहू, कोई तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो। इतनी देर बहस चली, इतनी टेंशन हो रही थी सबको, जब से तुम्हें याद नहीं आया? वो मम्मी जी मैं तो बस आके खड़ी ही हुई थी और आप सबने एकदम से इतने सारे सवाल पूछ लिए तो बस वो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे माँ जी अब तो आप ठीक हो ना? आपको अपना कीमती हार मिल गया, अब आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी जी अब तो ये हार मिल गया है तो क्यों ना ये हार मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। अभी आपने ही कहा था ना कि ये हार मैं तुम्हें ही देने वाली थी तुम्हारी एनिवर्सरी पे, तो मम्मी जी मैं ये हार अपने पास ही रख लेती हूँ। अरे छोटी बहू, ये हार मैं तुम्हें ही देने वाली थी क्योंकि तुम मेरी पसंद की बहू हो और मैंने ये हार तुम्हें दिया भी, लेकिन तुम इस हार को खोकर ये साबित कर दिया है कि तुम अभी छोटी हो, तुम इसे नहीं संभाल सकती। तुम्हें तो पता ही है बहू कि ये हार तुम्हारी दादी सास ने मुझे दिया था, तो ये हमारा पुश्तैनी हार है और ये हार घर की बड़ी बहू को ही दिया जाता है। इसलिए अब ये हार मैं इस घर की बड़ी बहू को दूंगी, यानी कि तुम्हारी जेठानी को। बहू ये लो, इस हार के ऊपर तुम्हारा हक है बेटा। लेकिन मम्मी जी छोटी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस हार को नहीं संभाल पाई तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी आप इस हार को अपने पास ही रखिए, मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बहू तूने तो इस घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाया हुआ है, तो ये हार कौन सी बड़ी चीज है? बहू बहू मुझे माफ करना, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। मैंने हर बात पे तुझे गवार कहा, कुछ कुछ बातों पे तुम्हारी बेइज्जती की, छोटी बहू के सामने तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने मुझे कभी भी पलट के जवाब तक नहीं दिया। और हाँ बड़ी बहू, ये हार मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस हार के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि यह हार घर की बड़ी बहू का होता है और इस घर की बड़ी बहू तुम हो, इसलिए ये हार मैं तुम्हें दे रही हूँ। और हाँ छोटी बहू, भाभी ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो ये हार अपनी तरफ से तुम्हें दे ही दिया था, लेकिन तुम ही हो, तुम ही इस हार को अच्छे से संभाल नहीं पाई। वो तो किस्मत अच्छी थी जो कि ये हार मिल गया, वरना तो तुमने तो इस हार को खो ही दिया था। अरे छोटी बहू, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। माँ जी आप बुरा मत मानना,
लेकिन ये हार हमारा पुश्तैनी हार है। और वैसे भी मेरे पास तो गहनों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे गहने हैं। और अभी मैं इस हार को संभालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो इसलिए ये हार आप अपने पास ही रखिए। तो मम्मी जी, जब तक आप हैं तब तक इस जिम्मेदारी को आप ही संभालिए। दीदी, वैसे सही हुआ जो कि टाइम रहते आपको सही और गलत की पहचान हो गई। बिल्कुल सही बोल रही हो भाभी आप। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।